जय श्री दोस्तों। एक दिन मुल्ला नजरुद्दीन ने गांव के स्कूल मास्टर जी को बच्चों को मस्जिद लेते जाते देखा। मुल्ला ने मास्टर जी से पूछा, क्यों मस्जिद ले जा रहे हो? मास्टर जी ने मुल्ला से कहा, मासूमों की दुआएं खुदा सुनते हैं। मुल्ला बोले, ये सही नहीं है। खुदा किसी मासूम को या अपराधी को देखकर नहीं दुआएं सुनते, बल्कि बुद्धिमता और अंतर्ज्ञान को देखकर जवाब देते हैं। मास्टर जी गुस्से से बोले, साबित करो। मुल्ला बोले, अगर खुदा बच्चों की प्रार्थना सुनते तो शायद मास्टर जी आप नहीं होते और शायद कोई भी स्कूल टीचर्स नहीं होते, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कतराते हैं स्कूल जाने से। हाँ दोस्तों, प्रभु हमारे बुद्धिमता और अंतर्ज्ञान को देखते हैं, जिससे हम हमारे दैनिक जीवन के जंग को लड़ते हैं। आज सुसमाचार में हम देखते हैं उस यीशु को जो रात भर प्रार्थना करते हैं पहाड़ पर शिष्यों को चुनने से पहले, और उनकी पूरी जिंदगी लिया जाए तो हम देखते हैं कि वो एक प्रार्थना के इंसान थे, जो ईश्वर होने पर भी हमेशा प्रार्थना में रहे। और जैसे वचन साक्षी देता है, उनके रूटीन प्रार्थना के अलावा वो हर कभी प्रार्थना करते थे, विशेषकर किसी अहम चीज को करने से पहले, जैसे 40 दिन मरुभूमि में उपदेशों के प्रारंभ से पहले, अभी जैसे शिष्यों को चुनने से पहले, आगे जाके यरूशलेम की उनके रास्ते पर ताबोर पहाड़ में, फिर गेत्सेमेन की बगीचे में क्रूस उठाने की धीरता और शक्ति के लिए। यह अवसर पर यीशु ने क्या प्रार्थना की होगी अब्बा से? यकीनन मेरा विश्वास है उन्होंने प्रार्थना की होगी बुद्धिमता के लिए, ज्ञान के लिए, ताकि वो अपने शिष्यों को भीड़ में से विवेकता से चुन पाए, जिससे उन्हें अधिकार से नियुक्त कर पाए, ताकि वे उनके मिशन को जारी रखें। उन्होंने प्रार्थना की होगी उन 12 के लिए, ताकि वो आखिरी सांस तक निष्ठावान रहे। उन्होंने प्रार्थना की होगी शक्ति के लिए, ताकि वे उन्हें नेतृत्व दे सके और उनके कंधों से कंधे मिलाकर चल सके। हाँ, तो संक्षेप में उन्होंने 3 चीजों के लिए प्रार्थना की, जो दूसरे दिन बड़े प्रभावी रूप से अंजाम दे पाए। पहला, उन्होंने अधिकार से 12 को चुना, नाम बुला के भीड़ से, ताकि वे उनका अनुसरण करें। दूसरा, याद रहे वो काबिल को नहीं बुलाते, बल्कि बुलाने वालों को काबिल बनाते हैं, अपग्रस्तों को और रोगियों को चंगा करने। तीसरा, वचन 17 में सुसमाचार साक्ष्य देता है कि ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वाकई अधिकार अच्छी तरह जताया जाता है जब कोई नीचे उतर पाता है और गर्त को भी समान स्तर बना पाता है। जैसे किसी ने कहा, जिंदगी प्रार्थना करके खत्म करने की नहीं है, बल्कि प्रार्थना जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए है। ये एक चुनौती है हमारे सामने कि कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या हमारे लिए अच्छा है, हमें किसको अपने साथ रखना या किसके साथ जीना है। जैसे अहम सवालों का सामना हम कभी नहीं कर पाते, और अगर हमने फैसला कर भी लिया तो धीर नहीं है अधिकार के साथ उस फैसले को अंजाम देने की। और शायद जब हम ये दोनों भी कर लेते हैं तो हम में कुलीनता नहीं रह जाती, ऊंचाई से मैदान में आने की, कंधों से कंधे मिलाने की। यीशु ने ये तीनों किया क्योंकि उनकी प्रार्थना ने उन्हें शक्ति दी, ज्ञान, साहस और विनम्रता से भरे एक अच्छे नेता बनने की। क्या तुम तैयार हो?